तो एक बार हम सभी भगत भाई बहन रिपीट करेंगे कि सतगुरु रामपाल जी भगवान के मुख्य मुख्य नियम क्या हैं, जिनको हमने आजीवन अंतिम श्वास तक फॉलो करना है। और इनको फॉलो किए बिना यदि हम अपने घर परिवार रिश्तेदार समाज को ही प्रसन्न करने में लगे रहे और यदि ये परमात्मा रूठ गया तो भाई इस काल नगर में, इस काल लोक में समय आने पर, मुसीबतें आने पर हमारा कोई भी सहायक नहीं होगा। अरे वर्तमान में सहायक नहीं है कोई, आने वाले समय में तो सहायता कौन करेगा भगवान के अलावा। और भगवान कोई बेटा बेटी देख के, रिश्तेदार देख के सहायता नहीं करता, भगवान तो भक्ति देखेगा, मर्यादा देखेगा। तो मुख्य मुख्य सेवाएं परमात्मा ने एक शब्द के माध्यम से लिखवाई हैं सभी भगत भाई बहन। पेज नंबर 21 है, सतगुरु महिमात्मक जो पुस्तिका है, शब्द नंबर 9, पेज नंबर 21। भाई घर छूटो या जग रूठो, चाहे रूठो ये सन, कौन सुने मेरी जय गुरु रूठ गया मारा हो, गुरु रूठ गया मारा हो। भाई घर छोटो या कौन सुने मेरी काल नगर में, जय गुरु रूठ गया मारा हो। सबसे पहला नियम क्या है सतगुरु रामपाल जी भगवान का, जो फॉलो करना ही पड़ेगा अगर उनका भगत बनना है तो, यदि यहां से मोक्ष करवाना है तो। भाई मांस मदिरा सुल्फा गांजा ना गुटका बीड़ी पीना हो, मांस मदिरा महापाप इनको छूने का, ये प्रथम वचन निभाना हो, प्रथम भाई घर छोटो या जग रूठो, चाहे कौन सुने मेरी काल नगर में, जय गुरु रूठ गया मारा हो, गुरु। सबसे पहला नियम, किसी भी प्रकार का नशा, वो चाहे सूंघने वाला हो चाहे खाने वाला हो, बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना है। बीड़ी सुल्फा गांजा अफीम मांस मदिरा बियर भांग धतूरे उल्लास सूंघना, कुछ भी, मीठी सुपारी मीठा पान भी नहीं खाना। और ना किसी को खाने में सहयोग करना, ना किसी को लाकर देना, ना किसी को हाथ से पकड़ाना, क्योंकि महापाप इनको छूने का ये प्रथम वचन निभाना हो। उनको छूने से भी पाप लगेगा, छूने से भी मर्यादा टूटेगी। छूने का मतलब जैसे आप कहीं सफाई कर रहे हो और वहां पे कोई बीड़ी पड़ी है, कोई अगर वो गुटखा पड़ा हुआ है तो उसको हाथ से उठाकर दूर फेंकने से पाप नहीं लगेगा, वो छूना नहीं होता। अगर कोई आपसे कह रहा है कि मुझे बीड़ी पीनी है, मुझे ये बीड़ी पकड़ा दे, तो आपने छूना भी नहीं है, हाथ भी नहीं लगाना, पकड़ाना बहुत दूर की बात है। साफ सफाई करते समय अगर उनको फेंकना पड़ जाए तो वो छूने में दिक्कत नहीं है। दूसरा नियम, मंदिर मस्जिद तीर्थ दर्शन ना पूजो मात मसाणी हो, मंदिर तीर्थ दर्शन ना पूजो मात मसाणी हो, अस्थि विसर्जन पितर पूजा ना पूजा पड़वाणी हो, ना पूजा भाई घर छूटो या जग रूठो, चाहे रूठो ये संसारा हो, कौन जय गुरु रूठ गया मारा हो। दूसरा नियम, किसी भी धार्मिक स्थल पर, तीर्थ स्थान पर, मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारे देवी धाम पर भक्ति भाव से नहीं जाना है, पूजा पाठ के लिए नहीं जाना है, कोई मन्नत मांगने के लिए नहीं जाना है।
वैसे चाहे लाख बार जाओ, यदि आपका रास्ता उधर से गुजरता है तो चाहे लाख बार जाओ, कोई नुकसान नहीं है। किसी विशेष काम से यदि आपको मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे में जाना पड़ गया, लाख बार जाओ, चाहे वहां बैठो, वहां सो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भक्ति भाव से नहीं जाना, ये सोचकर नहीं जाना कि इन मंदिरों में, मस्जिदों में, तीर्थों पर कोई भगवान है, कोई परमात्मा है, कोई शक्ति है और यहां से हमें लाभ मिलेगा। ये सोचकर अगर चले गए, उसी समय सतगुरु की मर्यादाओं से दूर हो जाओगे, क्योंकि आपको सर्वशक्तिमान भगवान मिल गया, देवों का देव मिल गया, और आपके घर से बढ़कर दुनिया का कोई आश्रम नहीं, दुनिया का कोई मंदिर नहीं। जो भक्ति आपको मिली है, इस भक्ति में वो शक्ति है जो दुनिया के सारे मंदिर मिलकर भी आपको वो समाधान नहीं दे सकते, जो लाभ आपको परमात्मा की ये सत भक्ति देगी। इसलिए हमने मंदिर, मस्जिद, तीर्थ दर्शन न पूजू मात मसाणी हो, अस्थि विसर्जन पितर पूजा, मरने के बाद में गंगा जी में या गया में अपने पूर्वजों की अस्थियों का विसर्जन करने नहीं जाना, क्योंकि जैसा कर्म किया वैसा भोगेगा। मरने के बाद में केवल पाखंड है, ढोंग है, ड्रामा है, कुछ नहीं हो सकता। इसलिए हमने उन परंपराओं का निर्वाह नहीं करना, पितर पूजा नहीं करनी है, मरने के बाद में किसी को नहीं पूजना है, ना बरसोदी, ना 6 माई, कुछ नहीं निकालना, ना कोई श्राद्ध निकालना है, और ना कोई पूजा वगैरह पढ़वानी है। जैसे किसी का पति मर गया, फिर उसके अंदर आने लग गया, फिर वो गेहूं के दाने लेकर बताएगी तेरे घर में ये, तेरे घर में वो, तेरा ये काम, तेरा वो काम। हमने इस प्रकार से पूजा वगैरह नहीं पढ़वानी है बिल्कुल भी, क्योंकि हमारे साथ ऐसा होगा ही नहीं यदि हम मर्यादा में हैं तो। अरे सर्दी का टाइम है और यदि आपके पास में रजाई है तो आपको किसी और से भीख मांगने की जरूरत नहीं है। तो परमात्मा ने हमें काल लोक की सर्वश्रेष्ठ भक्ति दे दी, अब हमने देवी देवताओं के पैर पड़ने की जरूरत नहीं है। देवी देवता जिस परमात्मा के सुबह शाम पैर पड़ते हैं, हम उसकी शरण में हैं। तीसरा नियम, मक्का मदीना अमरनाथ चाहे काशी धाम छुड़ानी हो। मक्का मदीना अमरनाथ चाहे काशी धाम छुड़ानी हो। सिवा गुरु के और जगत में ना करनी पूजा पानी हो। तो तीसरा क्या नियम है? मक्का मदीना अमरनाथ चाहे काशी धाम छुड़ानी हो। मक्का मदीना अमरनाथ चाहे काशी धाम छुड़ानी हो। सिवा गुरु के और जगत में ना करनी पूजा पानी हो। ना भाई घर छूटो या जग रूठो, चाहे रूठो ये संसारा हो। कौन सुने मेरी अगर किसी मुसलमान धर्म के व्यक्ति ने संत रामपाल जी के ज्ञान को समझकर कि यही अल्लाह है, यही बाखबर है, यही मौला है, और उनसे नाम उपदेश ले लिया है, तो कहते हैं उसके बाद उस मुसलमान धर्म के व्यक्ति ने मक्का मदीना में नहीं जाना है, किसी मजार पे नहीं जाना है, किसी ओलिया फोलिया की जो है वो मजार पे नहीं जाना है। केवल अपने गुरुदेव के द्वारा बताई गई भक्ति अपने घर पर रहकर करना है। और यदि कोई हिंदू है तो ना कोई अमरनाथ जाना, ना कोई केदारनाथ जाना, ना बद्रीनाथ, ना जगन्नाथ, ना नीलकंठ, ना हरिद्वार, ना मथुरा, ना काशी, ना बरसाना, ना द्वारिका। यानी अपने गुरुदेव की भक्ति के अलावा हमने और किसी भी तीर्थ धाम पर धक्के खाने के लिए नहीं जाना है। हमने उन मुर्दों की पूजा नहीं करनी है जिनकी आज केवल यादगारें शेष हैं, वो खुद शेष नहीं हैं। केवल अपने गुरुदेव के द्वारा बताई भक्ति ही करनी है। सिवा गुरु के और जगत में ना करनी पूजा पानी हो, क्योंकि गुरु बड़े हैं गोविंद से मन में देख विचार। हरि सुमरे सो वार हैं गुरु भजे हुए पार। और 7 दीप 9 खंड में गुरु से बड़ा ना कोई, करता करे ना कर सके सतगुरु करे सो। तो ये देव के देव महादेव सतगुरु रामपाल जी हैं। इनके अलावा हमने किसी को सौपन में भी नहीं पूजना है। इनके द्वारा बताई गई भक्ति साधना के अलावा हमने कहीं भी धक्के खाने के लिए नहीं जाना है। तो हम इनके असली भगत हैं, तो हम मर्यादित भगत हैं,
तो हमारी आने वाले समय में सहपरिवार रक्षा होगी। अन्यथा जैसे आज दुनिया आए दिन मर रही है, कोई हॉस्पिटल में, कोई बीमारी से, कोई हार्ट अटैक से, कोई एक्सीडेंट में, कोई लड़ाई झगड़े में, ऐसा ही होता रहेगा। चौथा नियम, नियम चतुरथ गुरु की आज्ञा, चाहे काट के शीस चढ़ाना हो। नियम चतुरथ गुरु की आज्ञा, चाहे काट के शीस चढ़ाना हो। दान धर्म चाहे यज्ञ हवन हो, सतगुरु से आज्ञा पाना हो। सतगुरु से आज्ञा पाना हो। भाई घर छूटो या जग रूठो, चाहे रूठो ये संसारा हो। कौन सुने मेरी गुरु रूठ गया। नियम, चौथा नियम, नियम चतुरथ गुरु की आज्ञा, चाहे काट के शीश चढ़ाना हो। गुरु जी अपने भगत को जो आज्ञा दे दे, उसके लिए चाहे हमारे को शीश की कुर्बानी क्यों ना देनी पड़े, हम पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन गुरु जी की आड़ में, गुरु जी की पीठ पीछे यदि हमें कोई कहे कि तुम्हारे गुरु जी का ये आदेश है, तुम्हारे गुरु जी की ये आज्ञा है, तो उस आज्ञा को, उस आदेश को पहले अपने गुरुदेव के सत्संगों से मेल करो कि ये व्यक्ति जो मुझे अपने गुरुदेव के आदेश बता रहा है, ये मेरे गुरुजी के वचनों से, उनके सत्संगों से मिलते हैं या नहीं है। अगर नहीं मिलते हैं तो हमने ऐसे किसी भी व्यक्ति के द्वारा उन दिए गए आदेशों को फॉलो नहीं करना है। चाहे वो गुरुजी का बेटा हो, चाहे गुरुजी की बेटी हो, चाहे गुरुजी की पत्नी हो, चाहे गुरुजी की माँ हो, चाहे बाप हो, चाहे बहुत बड़ा कोई कोऑर्डिनेटर हो, चाहे पवन दास हो। अपने गुरु के उन्हीं आदेशों को फॉलो करना है जो आदेश गुरुजी के वचनों से मेल खाता है। और यदि हमारे गुरुजी हमें साक्षात सामने प्रकट होकर, हमारे समक्ष खड़े होकर यदि कोई आदेश दें, तो हमने उस आदेश को फॉलो करना है, स्वीकार्य करना है। अन्य किसी व्यक्ति के कहने से, उसके झांसे में आकर, क्योंकि वो काल प्रेरणा होगी, वो आपको गुरु मर्यादा से नीचे गिराने का कार्य होगा। और ये कार्य काल प्रेरणा से संत रामपाल जी के कलयुगी बेटा बेटी, भाई बंधु, रिश्तेदारों ने, इन कोऑर्डिनेटरों ने पिछले 10 वर्षों से बहुत ज्यादा फैला रखा है। एक भी भगत की मर्यादा सुरक्षित नहीं है जो भगत इन आश्रमों से जुड़ा हुआ है। केवल साथ संगत वालों पे परमात्मा की मेहर है, परमात्मा की दया है। तो नियम चतुरथ सतगुरु की आज्ञा, चाहे काट के शीश चढ़ाना हो। दान धर्म चाहे यज्ञ हवन हो, सतगुरु से आज्ञा। ये लिखा जरूर मैंने है, ये शब्द परमात्मा ने दास को सद्बुद्धि देके लिखवाया नियमों के ऊपर, लेकिन ये कोई मेरे घर के नियम नहीं है। ये सारे के सारे नियम मैंने ज्ञान गंगा पुस्तक से लिए हैं, जो गुरुजी ने 21 सूत्रीय नियम लिखे हुए हैं। ये वही नियम है, दास ने केवल इनका जो है एक शब्द बनाया है। ये परमात्मा का आज्ञा है, परमात्मा का आदेश है। ये दान धर्म चाहे यज्ञ हवन हो, सतगुरु से आज्ञा पाना हो। अपने गुरुजी के हाथों के अलावा आपने किसी भी भगत को, किसी भी आश्रम में ज्योति पाठ 10वां अंश या दान का पैसा नहीं देना है। दान रूप में सतगुरु से आज्ञा पाना हो। ज्ञान गंगा में लिखा हुआ है, अगर ज्योति करवानी हो, पाठ करवाना हो और यदि कोई दान करना हो तो पहले अपने गुरुजी से आज्ञा लेनी पड़ती है। और आज 99% संगत सतगुरु रामपाल जी से हिसार जेल में जाकर कोई आज्ञा नहीं ले रही है। जैसा उनका परिवार कह रहा है, उनके हाथों में पैसा रख देती है, उन कुपात्रों के हाथों में। क्योंकि संत रामपाल जी के अलावा दान लेने का कोई अधिकारी नहीं है, कोई भी सुपात्र नहीं है। उनका परिवार तो जन्मजात ही कुपात्र है। उनके परिवार ने तो ऐसे ऐसे कुक्रम कर डाले जिनकी कोई सोच भी नहीं सकता। ऐसे कुपात्रों को यदि आप दान धर्म दोगे अपने गुरुजी के नियम से हटकर, तो क्या बनेगी आपके साथ? अकाल मौत, काल सिर पर बैठ जाएगा, मर्यादा टूट जाएगी, नंगा नाच नचाएगा। और आए दिन सार नाम प्राप्त भक्तों की दुर्गति से मौत हो रही है, दुर्गति से। और दूसरी तरफ सत्सेवक जो इस नियम पर चलते हैं, उनकी उंगली का नाखून तक नहीं उतरता, उंगली का नाखून तक नहीं उतरने देता सतगुरु, क्योंकि सतगुरु अपने मर्यादित भगत के साथ में रहता है। 5वां नियम क्या है परमात्मा का?
झूठा खाना ना कुछ पीना, चाहे हो अमृत का। झूठा खाना ना कुछ पीना, चाहे हो अमृत का। दुनिया से ती करे दोस्ती, काठ का फंद लगाना हो, काठ का। भाई घर छूटो या जग रूठो, चाहे कौन सुने मेरी जय गुरु रूठ गया मारा हो। पांचवा नियम सतगुरु रामपाल जी भगवान का, जिसको फॉलो करे बिना भक्ति नहीं बनेगी। झूठा खाना ना कुछ पीना, चाहे हो अमृत का दाना हो। दुनिया सेती करे दोस्ती, काठ का फंद। कि भगत ने किसी भी जगत वाले का, अनउपदेशी व्यक्ति का झूठा खाना नहीं खाना है। झूठा पानी या कोई भी पेय पदार्थ उसका नहीं पीना है। जैसे आपके घर पे आपके रिश्तेदार आ गए, तो रिश्तेदार के साथ में बैठ के खाना खा सकते हैं, लेकिन एक थाली में खाना नहीं खाना। एक ही कटोरी से सब्जी नहीं खानी, उसको अलग डालो, तुम अलग डालो। साथ के बैठ के खा सकते हैं, लेकिन एक ही थाली में भोजन नहीं खा सकते। आधा केड़ा तुम्हारे रिश्तेदार ने खा लिया, आधा तुम्हारे को दे दिया, नहीं खा सकते। उसको अलग दो, तुम अलग खाओ। चाहे कोई अमृत ही क्यों ना हो, चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश अमृत का घड़ा भर के क्यों ना लेके आए हो, और वो कहे कि भाई इसमें से आधा हमने पी लिया, आधा तुम पी लो। बल भाई तुम्हारा अमृत अपने सर पर रख के वापस ले जाओ। हमें तुम्हारे अमृत की जरूरत नहीं है। तुम्हारे अमृत से लाखों गुना बढ़कर अमृत हमारे पास में हमारे गुरुदेव का चरणामृत है, जो तुम्हें नसीब भी नहीं हो सकता, नसीब भी। तो बिल्कुल भूलकर भी किसी का झूठा खाना पीना नहीं खाना है। थोड़ी छूट दी है परमात्मा ने कि भगत आपस में एक दूसरे का झूठा खा सकते हैं। भगत एक कटोरी में सब्जी खा सकते हैं, लेकिन भाई और बहनों, जब हमारे पास में सुविधा है तो फिर भगतों का झूठा भी क्यों खाएं? क्योंकि कौन भगत मर्यादा में है, कौन भगत मर्यादा में नहीं है, किस भगत ने क्या जो है गलती कर रखी है, हम कोई अंतर्यामी तो है नहीं, तो वहां भी हम धोखा खा जाएंगे। इसलिए भक्तों के साथ भी झूठा खाना पीना नहीं करना है। बहुत सावधान होकर, सजग होकर चलना है। काल को पता है कि ये जगत का झूठा नहीं खाएंगे, लेकिन भक्तों का झूठा खा लेंगे, क्योंकि इनके गुरुजी ने इनको छूट दे रखी है हल्की सी। तो भाई और बहनों, अब हमने ये गलती भी नहीं करनी है, भक्तों का झूठा भी नहीं खाना हमने। भगवान की शरण में है, परमात्मा ऐसी नौबत ही नहीं आने देगा। और अगर कभी कभार ऐसी नौबत आई तो समझ लेना तुम्हारी परीक्षा है, परीक्षा। झूठा खाना ना कुछ पीना, चाहे हो अमृत का दाना हो। जबकि हमारे ही गुरु भाई बहन सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वाले, उनको काल ठग रहा है। अभी 4-5 दिन पहले राजस्थान के नागौर में संत रामपाल जी का बड़ा बेटा वीरेंद्र हरियाणा के वित्त मंत्री को लेकर राजस्थान में आया। एक नागौर के बीजेपी के एक नेता के समर्थन में भक्तों को इकट्ठा किया गया। नागौर में भक्तों को आनन फानन में विशेष सेवा के नाम पर इकट्ठा हो गया कि गुरुजी का आदेश है, एक हाजिरी लगेगी। शनिवार के दिन भक्तों को इकट्ठा किया गया और सारी व्यवस्था उस सत्संग की, भंडारे की, चाय पानी की, नाश्ते की, गाड़ियों की उस बीजेपी के नेता ने की। और भक्तों को उस बीजेपी के नेता का भंडारा करवाया गया, नाश्ता करवाया गया, पानी पिलाया गया है। काल ने किसी की मर्यादा नहीं छोड़ रखी। और उसके 2 दिन बाद में राजस्थान के अलवर में भक्तों को इकट्ठा कर दिया गया एक बीजेपी नेता की रैली में। तो काल आपको कहीं का नहीं छोड़ रहा, गधा बना के छोड़ेगा, गधा। धोबी का कुत्ता बना के छोड़ेगा, ना घर का ना घाट का। परमात्मा भी हाथ खड़ा कर लेगा कि इनको बचाऊं तो कैसे बचाऊं। ये तो हर प्रकार से, ये तो जमल के फटे पड़े हैं, ये तो हर प्रकार से फटे पड़े हैं। एक वाणी है, मुझे ध्यान नहीं आ रही है, ये वाणी ऐसी है जिसमें परमात्मा की वाणी है कि भाई वो दर्जी भी उस कपड़े को कैसे सीमे, जब वो अंबरी फट गया तो दर्जी भी उसको कैसे सिलेगा। तो भाई भक्तों ने अपने मटके में इतने छेद कर लिए, सतगुरु भी सोच में पड़ गया कि कौन से को बंद करूं, कौन से को चालू रखूं। इतनी मर्यादा तुड़वा चुके हैं सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वाले संत रामपाल जी के भक्तों की।
भाई क्या होगा तुम्हारे साथ, बहुत बुरी बनेगी, बहुत बुरी बनेगी। और अब तो समय भी निकल चुका है कि तुम सात संगति में आ जाओ, माफी मांग लोगे परमात्मा से। अब तो 18 अप्रैल के बाद वो समय भी निकल चुका है, अब तो कोई माफी भी नहीं है। अब तो जो तुमने बीज बोया है बस उसका परिणाम भोगना शेष है। तो झूठा खाना ना कुछ पीना, चाहे हो अमृत का दाना हो, दुनिया से थी करे दोस्ती, काठ का फंद लगाना हो। काठ का फंदा होता है, पुराने समय में राजा महाराजाओं के द्वारा जो सजा दी जाती थी उसमें काठ का जो मतलब फंद लगाया जाता था। आदमी हिलडुल नहीं सकता था, उसको मुर्गा टाइप में बना के उसके शरीर को मोड़ के लकड़ियों से बांध दिया जाता था, वो हिल नहीं सकता था, पीड़ा बहुत ज्यादा होती थी। तो कहते हैं अगर तुम भगत होकर अगर तुम जगत वालों के साथ में यारी दोस्ती रिश्तेदारी निभाओगे, जगत भाव में ज्यादा चलोगे, मर्यादा तोड़ोगे, तो तुम्हारे को यह समझ लो तुमने अपने ऊपर काठ का फंद लगा लिया। ये काल तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेगा, बहुत परेशानी में आ जाओगे। अब ये राजनेताओं की रैलियों में जाना, कभी बीजेपी को वोट, कभी कांग्रेस को वोट, कभी जाट आरक्षण में भक्तों को बैठाना, कभी आनंदपाल सिंह की सीबीआई जांच करवाना, रक्तदान दे दान के नाम पे भक्तों को इकट्ठा करना, ये क्या है? दुनिया से इतनी दोस्ती करवाई जा रही है तुम्हारे को, तुम्हारी मर्यादा तोड़वाई जा रही है काल प्रेरणा से। तो परमात्मा ने सत्सेवकों को बचाया, सद्बुद्धि बख्शी परमात्मा ने। छठा नियम, 6 मासी बरसो दी सरादा, ना कोई पिंड भराना हो। 6 मासी बरसो दी कोई पिंड भराना हो, ना पंडित कोई कर्म कांड हो, इस जगत को है समझाना हो। भाई घर छूटो या जग रूठो, चाहे रूठो ये सन कौन सुने मेरी काल नगर में, जय गुरु संत रामपाल जी का छठा नियम, चाहे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई कोई भी क्यों ना हो, मरने के उपरांत उनके समाज में जो परंपरा जो पड़ी हुई है उस परंपरा का निर्वाह नहीं करना। अगर आप हिंदू हैं तो आप उस मुर्दे को जाके आप उसको जला सकते हैं, मुसलमान हैं तो चाहे उसको दफनाओ चाहे जलाओ, कोई दिक्कत नहीं। ये किसी भी शास्त्र में नहीं लिखा हुआ कि मुसलमान दफनाएगा या हिंदू केवल उसको जो है आग में जलाएगा, ऐसा कोई नियम नहीं है। हिंदू समाज में जो साधु संत महात्मा होते हैं उनको जलाया नहीं जाता, उनको समाधि दी जाती है। तो ये कोई नियम नहीं है, कोई शास्त्रीय नियम नहीं है, ये कोई कुरान बाइबल गीता वेद इनमें नहीं लिखा हुआ, ये मनमुखी सोच है। उन अज्ञानी मुल्ला मौलवियों ने, धर्म गुरुओं ने, उन पंडितों ने अपनी मनमानी हमारे ऊपर थोप दी। और हमारे जो बुजुर्ग थे बेचारे वो अनपढ़ थे, शास्त्रों को नहीं पढ़ सकते थे, जैसा उन पढ़े लिखे लोगों ने बताया वैसा ही बेचारों ने फॉलो कर लिया। और उसी परंपरा को आज 21वीं सदी में शिक्षित होने के बावजूद आप और हम भी फॉलो करते आ रहे हैं, तो हमसे बड़ा मूर्ख और कौन होगा। तो मरने के बाद में जो भी कर्म कांड अपनी पेट पूजा के लिए मुल्ला मौलवियों के द्वारा या उन पंडितों के द्वारा जो करवाई जाती है उनमें हमने सहयोग नहीं करना। हमने अब अपने पूर्वजों का उस प्रकार से कुछ नहीं करना। ना मरने के बाद में 6 माही बनानी है, ना कोई बरसोती करनी है, ना कोई श्राद्ध निकालने हैं, ना उनका कोई पिंड भराना है, ना उनकी अस्थियों को जो है वो गंगा जी में जो है वो डाल के आना है, कुछ नहीं करना। जैसे उसने वो कर्म किए, वो अपने कर्म लेके गया, वो शरीर तो मिट्टी, वो तो फूक दिया गया, वो तो दफना दिया गया। वो प्राण, वो आत्मा, वो रूह उसकी जा चुकी है, जिसने ऊपर हिसाब देना है। अब पीछे से चाहे उस मिट्टी का तुम कुछ भी करते रहो, उसके उन कर्मों में कोई चेंज नहीं होगा। केवल तुम्हें मूर्ख बनाकर वो लोग अपना पेट भरते रहेंगे, अपना पेट भरते रहेंगे। पहले यहां लूटेंगे, फिर बोलेंगे हरिद्वार जाओ, गया जाओ, वहां उनके रिश्तेदार बैठे मोटे मोटे पेट वाले, फिर वो लूटेंगे। फिर 6 महीने में कहेंगे अब इसके बरसोती निकालो, अब इसके श्राद्ध निकालो। अरे बाप तुम्हारा मर गया, पीछे से चाहे तुम पंडित जी को रसगुल्ला खिलाओ चाहे हलवा खिलाओ, उसको क्या मिलेगा? वो तो पंडित जी का पेट भर रहा है। कल को तुम्हारे बाप के अगर कोई फोड़ा निकल गया तो पंडित जी को गरम गरम जो मतलब की वो सलाखे दागेंगे तो फिर तुम्हारे बाप जी का फोड़ा ठीक होगा ना। तो ये मूर्ख बना रहे हैं हमारे को। पहले गाय ले लेते थे कि तुम्हारे बाप को जो है मतलब कि दूध नहीं मिल रहा ऊपर स्वर्ग में। अरे फिर वो काहे का स्वर्ग है जब वहां पे दूध ही नहीं है? तो उस स्वर्ग से तो हमारा गांव अच्छा जो यहाँ पे डेयरी खुली हुई है,
काहे का स्वर्ग है जब वहां पे दूध ही नहीं मिल रहा, भोजन नहीं मिल रहा, पंडित जी खाएगा तो उसको मिलेगा। ऐसा मूर्ख बना रखा था इन लोगों ने। अब हमने उन परंपराओं का बिल्कुल भी निर्वाह नहीं करना। ना पंडित कोई कर्म कांड इस जगत को है समझाना हो। संत रामपाल जी के ज्ञान आधार से हमने तो लोगों को समझाना है, उनके झांसे में आके अपने गुरु जी को नाराज नहीं करना। आगे 7वां नियम, देवी धाम पर पशु की गर्दन ना बाल वहां कट। देवी धाम पर पशु की गर्दन ना बाल वहां कटवाना हो। जैसा दर्द अपने को होवे ऐसा जान बिराना हो, ऐसा भाई घर छूटो या जग रूठो, चाहे रूठो ये सन। कौन सुने मेरी जय गुरु रूठ गया मारा हो, गुरु। यदि संत रामपाल जी से नाम उपदेश लेकर भक्ति सफल करनी है, पूर्ण मोक्ष प्राप्त करना है, तो उनका 7वां नियम है, किसी भी देवी धाम पर, अगर आप हिंदू हैं तो किसी भी देवी धाम पर आपने किसी भी प्रकार की कोई भी जो है वो बलि वगैरह नहीं देनी। ना मुर्गा कटवाना, ना बकरा कटवाना, ना माता के, ना भैरू के, कहीं नहीं। यदि आप मुसलमान हैं तो आपने मांस को छूना भी नहीं है। ना बकरा खाना, ना मुर्गा खाना, ना गाय खाना, ना सूअर खाना, छूना भी नहीं है मांस को। सब उस परमात्मा की आत्मा है, सबको उस परमात्मा ने पैदा किया है। जैसा दर्द आपको होता है वैसा दर्द उसको भी होता है, वो भी रोता है, चिल्लाता है, उसको भी पता है। तो कहते हैं देवी धाम पर पशु की गर्दन ना बाल वहां कटवाना हो। ये तो राक्षसों का भोजन है। मांस खाना तो राक्षस टाइप के लोग खाया करते थे। मांस तो कुत्तों का भोजन है, भेड़ियों का भोजन है। और आज इंसान मांस खा रहा है, इंसान मांस खा रहा है, इंसान भेड़िया बन गया, कुत्ता बन गया इंसान। फिर कहते हैं हम अल्लाह की इबादत करते हैं, हम श्री राम की इबादत करते हैं, हम भगवान को पूजते हैं, हम देवी देवताओं को पूजते हैं। तो भाई जैसा तुम्हारा अल्लाह वैसे तुम, जैसे तुम्हारे देवी देवता वैसे तुम। अन्यथा भगवान का कोई भगत होगा, वास्तव में कोई इंसान होगा, वो तो मांस को छुएगा भी नहीं। अरे भगवान ने, उस अल्लाह ने इतना अच्छा भोजन दे रखा। ये सेव संतरे, काजू किशमिश केड़े, ये परमात्मा ने जो अमल के गधों के लिए नहीं बनाए। गधा सेव खाता है क्या? अरे गधा कभी काजू किशमिश खाता है क्या? नालायकों, ये इंसान के लिए बनाया भगवान ने। छोटे छोटे बीज, ये पौधे, ये फसल, ये इंसान के लिए बनाए भगवान ने। इंसान को आदेश दिए कि तुम ये खाओ, तुम्हारे लिए हैं ये। और अब जानवरों वाला भोजन खाने लग गए, कुत्ते बन गए, भेड़िए बन गए, कच्चा मांस खा रहे हैं। तो ये सब छोड़ना पड़ेगा। ये भक्ति मार्ग में नहीं चलता, ये बकवादे नहीं चलती। किसी अल्लाह का आदेश नहीं है, किसी भगवान का आदेश नहीं है कि तुम मांस खाओ। परमात्मा कहते हैं जब हजरत मोहम्मद को जबरील नाम का फरिश्ता ऊपर लेकर गया तो उस शैतान ने, उस काल ने, मुसलमान जिसको अपना जो है वो अल्लाह समझते हैं धोखे से, उस काल ने, उस शैतान ने, उसने पर्दे के पीछे से हजरत मोहम्मद को क्या जो है वो आदेश दिया। हजरत मोहम्मद से कहा रोजा बंक नमाज दई रे और बिस्मिल की नहीं बात कही रे। बिस्मिल की बात नहीं कही उसने, मांस खाने का आदेश नहीं दिया, रोजा बंक और नमाज करने का आदेश दिया था। आज घर घर में मुसलमान मांस खाते हैं, घर घर में मुसलमान मांस खाते हैं। अरे अपने उस अल्लाह की बात भी नहीं मान रहे तो कहां जाओगे मरने के बाद में? तो भाई और बहनों, ये बिल्कुल बकवाद हम भक्तों को नहीं करनी, अन्यथा हमारा नाम सुरक्षित नहीं रह पाएगा। अगर हमारे बच्चे को कोई काटे, हमारे बच्चे को कोई मारे तो उसको कैसा पीड़ा होगा, उसके माँ बाप को कैसी पीड़ा होगी। वही पीड़ा उसको होती है जब वो कटता है। आप अपने बच्चे की उंगली काट के पका के खाओ। अगर असल में यदि आप जी कहते हो कि भाई मांस खाना उस अल्लाह का आदेश है, तो आपके बच्चे के अंदर कोई जो की भूस नहीं भरा हुआ, आपके बच्चे में कोई तूड़ा नहीं भरा हुआ, आपके बच्चे में कपड़ों की जो है वो कर्तन नहीं जो है वो भरी हुई, आपके बच्चे में भी मांस है। तो जैसे तुम मुर्गा काट के खाते हो ना, अपने बेटा बेटियों को भी काट के खाओ अगर मांस खाने का आदेश अल्लाह का है तो। फिर पता चलेगा क्या होता है मांस खाना।
अल्लाह का आदेश है, भगवान का आदेश है। फिर वो काहे का भगवान, काहे का अल्लाह? वो तो दुष्ट है, वो तो नीच है, जो एक दूसरे को अपने बच्चे खाने का आदेश दे रहा है। गधा भी उसी की रूह, इंसान भी उसी की रूह। वो काहे का बाप है फिर वो, जो अपने बच्चों को अपने बच्चे खाने का आदेश दे रहा है? तो ये अल्लाह का आदेश नहीं है, भगवान का आदेश नहीं है। संत रामपाल जी के सत्संग सुनो, पता चलेगा अल्लाह कौन है, भगवान कौन है, और क्या खाने का आदेश है, क्या खाने का आदेश नहीं है। तो ये गलती हम भक्तों ने नहीं करनी है। किसी भी देवी धाम पर, किसी भी माता मसाणी को, भैरू को, काली को ये दारू चढ़ाना, ये बकरे चढ़ाना, ये ड्रामेबाजी नहीं करनी। सहयोग भी नहीं करना है। बकरा बलि का खरीदने के लिए कोई 1 रुपया मांगे तो भी नहीं देना, भूलकर भी ध्यान रखना। जैसा दर्द अपने को होवे ऐसा जान बिराना हो, तब तो भगत है हम, वरना काहे के भगत है हम।